भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे। वैसे तो एस जयशंकर का यह विजिट सांत्वना के लिए औपचारिक है, लेकिन चुनाव के बीच खालिदा जिया के लिए एस जयशंकर का ढाका जाना कई मायनों में अहम माना जा रहा है। कई जानकार इसे पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक तो कई अच्छी कूटनीतिक चाल कह रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान एस जयशंकर ने रहमान को पीएम मोदी का एक विशेष लेटर भी दिया है। शेख हसीना के सत्ता से हटाए जाने के बाद ये पहला मंत्री स्तरीय दौरा है। ऐसे समय में जब पड़ोसी देश राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, जयशंकर की ढाका में मौजूदगी भविष्य के रिश्ते की दिशा तय करने का एक बड़ा संकेत है। जयशंकर भविष्य की सभी संभावनाओं को देखते हुए न सिर्फ तारिक रहमान को ढांढस बंधाया, बल्कि कूटनीतिक माध्यमों से दोनों पड़ोसी देशों के बीच मधुर रिश्ते बनाए रखने का संदेश भी दिया। बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति में तारिक रहमान की जीत की संभावना ज्यादा दिख रही है, इसलिए भारत जयशंकर के जरिए पड़ोसी देश के साथ संबंधों को मधुर करने के नए द्वार खोलने के साथ साथ सहानुभूति और इंसानियत का भी पैगाम दे रहा है। जयशंकर ऐसे समय में ढाका पहुंचे हैं जब बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्तों में कड़वाहट चरम पर है। पिछले एक महीने में दोनों देशों ने एक दूसरे के राजदूत को दो बार तलब कर लिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का जाना इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि खालिदा जिया ने हमेशा भारत से दूरी बनाए रखी और उनकी सियासी दुश्मन माने जाने वाली शेख हसीना को भारत ने नई दिल्ली में शरण दे रखा है। शेख हसीना को भारत का करीबी माना जाता रहा है। ऐसे में एस जयशंकर का जाना यह बताता है कि भारत किसी एक दल तक सीमित नहीं है, बल्कि वह बांग्लादेश के सभी प्रमुख राजनीतिक हितधारकों के साथ रचनात्मक रिश्ता रखना चाहता है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को ही चुनाव होने हैं, महज कुछ हफ्ते रह गए हैं और मौजूदा माहौल में बीएनपी सबसे बड़ी दावेदार फ्रंटनर मानी जा रही है। ऐसे में भारत का यह कूटनीतिक फ्यूचर प्रूफिंग भी है ताकि चुनाव के बाद बनने वाली सरकार के साथ तालमेल सहज रहे। खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में पाकिस्तान समेत कई अन्य देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। जयशंकर की एक फोटो और भी वायरल हो रही है जिसमें वो पाकिस्तान के प्रतिनिधि से हैंडशेक करते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश की राजनीति को भी अगर देखा जाए तो पिछले 35 सालों से या वहां पर अवामी लीग या बीएनपी की ही सरकार रही है। ऐसे में पुराने ट्रैक के आधार पर भी कहा जा रहा है कि अगले चुनाव में तारिक रहमान ही सरकार बना सकते हैं। ऐसे में पड़ोसी और एक जिम्मेदार शक्ति होने के नाते भारत की तरफ से एक बड़े राजनेता का वहां होना सुनिश्चित कर रहा है कि भारत विरोधी नैरेटिव बनाने का खुला मौका पाकिस्तान को ना मिले। 2006 से पहले तक बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार थी। उस वक्त भारत से उसके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। खालिदा जिया और उनकी सरकार ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, जिसका उन्हें नुकसान भी हुआ। जब बांग्लादेश में सेना के अधिकारियों ने खालिदा के खिलाफ मोर्चा संभाला तो भारत ने कोई मदद नहीं की। तारिक रहमान को भी जेल जाना पड़ा और खालिदा को सत्ता छोड़नी पड़ी। बीएनपी ने अब इस समय ये गलती से सीख ली है। भारत को लेकर अब बीएनपी ने अपना सुर बदल लिया है। हाल ही में तारिक जब लंदन से आए तो उन्होंने एक भाषण दिया। तारिक ने कहा कि यह देश हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सबका है। तारिक नफरत को हराने और समाज को आगे ले जाने का आह्वान कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि शेख हसीना के जाने के बाद बीएनपी ने सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर दिया कि विदेश नीति पर ज्यादा बयानबाजी ना हो, खासकर भारत के मामले में। यही वजह है कि पिछले 1.5 साल में बीएनपी के किसी भी नेता ने भारत के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दिया। उल्टे तारिक रहमान ने पाकिस्तान समर्थित जमात को निशाने पर लिया और 1971 की जंग की चर्चा भी कर दी। बांग्लादेश में लगातार चीन और पाकिस्तान का दखल बढ़ रहा है। पेंटागन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कोशिश बांग्लादेश में सैन्य अड्डा स्थापित करने की है। चीन की नज़र लाल मोनीर हाट पर है, यह भारत के चिकन नेक के करीब है। वही जमात के जरिए पाकिस्तान भी बांग्लादेश में अपना पैठ बढ़ा रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर की ओपन सीमा है, जिसे तार से हाल फिलहाल में घेरने की कवायद चल रही है। बांग्लादेश में अगर चीन और पाकिस्तान का दबदबा बढ़ता है तो इसे सुरक्षित रख पाना भारत के लिए आसान नहीं होगा।
दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक भारत के पड़ोस में चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका स्थित है। पाकिस्तान और चीन से भारत की दुश्मनी है। म्यांमार की जो जुंटा आर्मी है उससे भी भारत के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। ऐसे में बांग्लादेश को साधना जरूरी है। बांग्लादेश की आज़ादी में भी भारत ने अहम भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, बांग्लादेश दक्षिण एशिया का पहला ऐसा मुस्लिम मुल्क है जहां 9% हिंदू रहते हैं। भारत इनको लेकर आंख नहीं मूंद सकता। ऐसे में जयशंकर का जाना बड़ा कूटनीतिक डिसीजन है पीएम मोदी का। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए India.com से।